Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing super great. So इस प्लेलिस्ट में लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा कि हम किस तरीके से प्रॉप्स के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रॉप्स के टाइप को लिख सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में हमने बेसिक प्रॉप्स से लेके एडवांस प्रॉप्स तक की बात की। अब इस प्लेलिस्ट में हम बात कर रहे हैं रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट की, और जब भी बात होती है रिएक्ट की तो हम हुक्स को मिस नहीं कर सकते। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हुक्स के टाइप को डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फेवरेट यूज स्टेट हुक। ओके, सो यूज स्टेट हुक के टाइप को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए लेट्स डू वन थिंग कि हम एक नई फाइल बना लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। इसका नाम हम रख देते हैं साइन इन डॉट टी एस एक्स। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं रिएक्ट के साथ, तो डॉट टी एस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको फंक्शन कंपोनेंट में मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। एंड साथ में लेट्स डू वन थिंग कि यहाँ पर हम दो बटन क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट मी क्रिएट वन बटन दैट इज साइन इन, एंड लेट्स क्रिएट अनदर बटन दैट इज साइन आउट। ओके, एंड ऑल्सो हमें पता है कि अब बटन बनाई है तो उसमें ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी भी हमें लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन क्लिक, लेट्स से हैंडल साइन इन। एंड सिमिलरली यहाँ पर मैं ऑन, अच्छा लेट मी कॉपी दिस। सो लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट इट हियर, एंड इसको डाल देते हैं हम साइन आउट। ओके, एंड अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर लिखा है तो हम इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। सो लेट्स डिफाइन दिस। सो आई एम राइटिंग द एरो फंक्शन। So let's define it. And similarly for handle sign out, so यहाँ पे हम डाल देते हैं handle sign out. Okay. ओके, सो यहाँ तक बहुत सिंपल सा कोड था जो हम पता नहीं कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें पता है कि हमने बटन बनाई है, उस बटन के क्लिक पे या तो साइन इन या तो साइन आउट होगा, यानी कि हम किसी स्टेट वेरिएबल को चेंज करने की बात कर रहे हैं। अब जब भी स्टेट वेरिएबल को चेंज करने की बात होती है तो हम क्या करते हैं, यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं। सो लेट मी राइट यूज स्टेट हुक। सो लेट्स से इज साइन इन एंड सेट साइन इन। ओके, एंड ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, हमारा यूज स्टेट हुक रहेगा। एंड लेट्स से इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो हम डाल देते हैं फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हैंडल साइन इन में हम अपने स्टेट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं सेट साइन इन। अगर साइन इन पे क्लिक किया तो ट्रू कर दो, और साइन आउट पे क्लिक किया सो फॉल्स कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस स्टेट वेरिएबल हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। सो लेट्स से डिव मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड अगर हमारा इस साइन इन जो है वो ट्रू है तो लेट्स से साइन इन हम डिस्प्ले करा देते हैं, या फिर अगर फॉल्स है सो हम डिस्प्ले करा देते हैं साइन आउट। ओके, एंड इसको मैं सेव कर लेती हूँ। अब इसे ब्राउजर में देखने के लिए हमें अपने app.tsx में इसे कॉल करना पड़ेगा। सो लेट मी कॉल दिस component here. So let's call sign in component and let's save this. Okay, and let's go back to our browser. अब आप देखो, ऑब्वियस ही बात है, हमने इनिशियल वैल्यू फॉल्स दिया है तो यहाँ पे हमारा साइन आउट शो हो रहा है। मैं साइन इन पे क्लिक करूंगी तो साइन इन शो होगा, साइन आउट पे क्लिक कर रही हूँ तो साइन आउट शो हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये जो आपने कोड लिखा है ये तो बेसिक रिएक्ट का कोड है, इसमें टाइपस्क्रिप्ट का तो कहीं से कहीं तक कुछ नामो निशान नहीं दिख रहा है। सही बात है, यहाँ पर हो क्या रहा है, आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट का नामो निशान नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट इन्वॉल्व है। अब ये कैसे इन्वॉल्व है इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखाती हूँ। अगर मैं लाइन नंबर 9 में जहाँ पे हमने सेट साइन इन को फॉल्स लिखा हुआ है उसको हटा के मैं 0 डाल दूँ, तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे एक एरर दिख रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप 0 इज नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप दिस। बट ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है, ये वर्क कर रहा है बिकॉज ऑफ टाइप इन्फेरेंस। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं अपने रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट में, सो टाइपस्क्रिप्ट हमारा इतना स्मार्ट है, इतना इंटेलिजेंट है,
जो भी हम इनिशियल वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करते हैं यूज स्टेट के अंदर, तो टाइपस्क्रिप्ट हमारा इन्फर कर लेता है कि ये जो भी आपने इनिशियल वैल्यू लिखी है वो ही स्टेट वेरिएबल का टाइप होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हमने फॉल्स लिखा है, तो टाइपस्क्रिप्ट ने इन्फर कर लिया, अज्यूम कर लिया कि ये जो स्टेट वेरिएबल है वो एक बूलियन टाइप का है। अब ये कैसे पता? अगर मैं इस साइन इन को यहाँ पर होवर करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्या शो हो रहा है, बूलियन। ठीक है। साथ में ही इस सेट इन जो फंक्शन है उसका भी टाइप यहाँ पे इसने डिफाइन कर दिया, इन्फर कर लिया। आई नो ये टाइप आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इनफैक्ट ये कॉम्प्लिकेटेड है ही, इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी हमें इसकी जरूरत है हम इसको होवर कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली टाइप दिख जाता है। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर हम प्लेन जावास्क्रिप्ट की बात करें, तो जो जीरो है वो फॉल्स की जैसे ट्रीट होता है एंड जो ट्रू है वो वन की जैसे ट्रीट होता है। सो अगर हम प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं रिएक्ट के साथ, तो हमें ये एरर देखने नहीं मिलती। लेकिन सिंस यहाँ पर हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं रिएक्ट के साथ, तो हमें यहाँ पर एरर देखने मिलेगी एंड हमें यहाँ पर्टिकुलर टाइप ही देना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ टाइपस्क्रिप्ट वर्क्स विद यूज स्टेट हुक। ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जो टाइप इन्फेरेंस है वो सिर्फ सिंपल वैल्यूज के साथ वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल सा हमने ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ इनिशियल वैल्यूज दी थी। तो इसलिए जो टाइपस्क्रिप्ट है उसने थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखा के ऐसा इन्फर कर लिया, ऐसा अज्यूम कर लिया, लेकिन इट डज नॉट वर्क विद द कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज। अब कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज के साथ ये किस तरीके से वर्क करता है उसके वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर लिविंग, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं ये बोल बोल के थक गई हूँ गाइज, मेरे आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स आवर रिक्वेस्ट। क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करती है कि फिर मैं और वीडियोस बनाऊं, सो प्लीज डू इट। एंड ऑल्सो यदि आप इस चैनल से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।